दोस्तों, आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति सरकार यानी भाजपा गठबंधन सरकार गिरने वाली है। महायुति सरकार की मुख्य तीन पार्टियों का ये मेल राजनीति के तूफान में फंस चुका है, पूरी तरह से फंस चुका है। वहीं महाविकास अघाड़ी नई रणनीति अपनाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र में आप कह लीजिए कि खेला होने जा रहा है या कहूं खेल बदलने जा रहा है। अजीत पवार शरद पवार से माफी मांग सकते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की जगह किसी और को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मतलब नई रणनीति से भाजपा को हराने का मंसूबा बनाया जा रहा है। अजीत पवार और उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या बोला है जिसकी वजह से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कंटाप, मैं आपके साथ चुनाव आयोग ने भले ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान ना किया हो, लेकिन चुनाव तो होने वाले हैं और इसी साल आने वाले विधानसभा चुनाव का पगड़ा महाविकास अघाड़ी के तरफ भारी लग रहा है। बारामती से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने के मामले में अजीत पवार ने अपनी गलती मानी है। जी, उन्होंने ये बयान जारी किया है कि उन्होंने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुनेत के खिलाफ चुनाव लड़ाकर बहुत बड़ी गलती की है। अजीत पवार ने यह भी कहा था कि सुनेत्रा को चुनाव लड़ाना एनसीपी के संसदीय बोर्ड का फैसला था और उन्होंने इसे माना था। अब इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है? क्या वो शरद पवार के पास वापस जाने का सोच रहे हैं? क्योंकि जिस सुनेत्रा पवार को लेकर अजीत पवार ने माफी मांगी है, वो भले ही उनकी पत्नी है, लेकिन वो सुप्रिया सुले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार की बेटी के खिलाफ बारामती से लोकसभा चुनाव में खड़ी हुई थी और करीबन 1.5 लाख उससे ऊपर के वोटों से वो हार गई थी। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में एनसीपी को मिली हार के 2 महीने बाद पार्टी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का रुख बदला हुआ दिख रहा है। अब ये रुख लोकसभा के चुनाव में अपने गठबंधन सरकार को देखकर बदला है या फिर वो वापस अपने चाचा शरद पवार के साथ हाथ मिलाने का सोच रहे हैं। वहीं बात करें अगर महाविकास अघाड़ी की, तो अभी तक अपने सीएम फेस को सबके सामने वो दिखा नहीं पाए और खबर के मुताबिक पता चला है कि उद्धव ठाकरे को इस बार महाविकास अघाड़ी सीएम फेस के तौर पर नहीं देख रही है। अब इसके पीछे उनकी क्या धारणा चल रही है, क्या रणनीति बनाई जा रही है, ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि नए चेहरे के साथ नई रणनीति बनाई जाए। जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने अपने तरीके से महाविकास अघाड़ी का हर नेता विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुका है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर याद दिला देती हूं कि पिछले साल ही जुलाई में अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी में बगावत हुई थी और पार्टी के कई विधायक अजीत पवार के साथ चले गए थे और महाराष्ट्र में चल रही भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत पवार को महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अजीत पवार अपने ही खुद के चाचा शरद पवार के साथ वॉक युद्ध में उलझे हुए दिखाई दिए थे। वॉक युद्ध यानी मौखिक युद्ध। और उन्होंने शरद पवार को यह सलाह दी थी कि उन्हें राजनीति से संन्यास ले। अजीत पवार ने शरद पवार के राजनीतिक जीवन की पुरानी बातों को खंगालने की भी कोशिश की थी। पवार के अलावा एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने भी ये चेतावनी तक दे दी थी कि वो एक किताब लिखेंगे और इसके बाद कई छिपे हुए राज सामने आएंगे। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी शरद पवार से सवाल पूछा था कि आखिर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने का मौका क्यों नहीं दिया गया। अब कई हफ्तों के बाद अजीत पवार को इस बात का एहसास हुआ है, आप कह लीजिए, कि उनके चाचा के साथ चल रहे उनके विवाद से उन्हें तो किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि शरद पवार को मतदाताओं के बीच ज्यादा सहानुभूति मिल रही है। और अब जब महायुति सरकार से अजीत पवार के एनसीपी को कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो उनकी रणनीति
पलटते हुए देखा जा रहा है। अब उनके मन में आखिर क्या चल रहा है ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर शरद पवार, अजीत पवार एक बार फिर एक हो जाते हैं तो ये महायुति सरकार के लिए चुनाव से पहले एक बड़ा जोरदार झटका होगा। साथ ही हार की गूंज भी चुनाव से पहले आप कह लीजिए एक तरीके से बीजेपी को सुनाई दे सकती है। बाकी देखते हैं चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान कब तक करता है। आप भी इस रिपोर्ट पे अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही द कंटाप पर ऐसी खबरों के अपडेट्स के लिए द कंटाप को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें।